डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। लेकिन यही नाम अब विपक्ष के लिए आफत बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। जिस तरह विपक्ष पिछले कुछ वर्षों में रंजन गोगोई और जस्टिस शेखर यादव के बहाने बीजेपी को निशाना बनाता रहा, ठीक वैसे ही अब बीजेपी ने मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर विपक्ष को घेरना शुरू किया है। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला 9 सितंबर को होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और आईएनडीआईए गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। पूर्व जस्टिस को चुनाव मैदान में उतारकर आईएनडीआईए गठबंधन सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गया है। आईएनडीआईए गठबंधन ने जिस आत्मविश्वास से रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया, वहीं अब उनके खिलाफ तर्क बन गया है। बीजेपी ने तुरंत याद दिलाया कि वही विपक्ष पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजने के लिए उन्हें इनाम कहकर निशाना बनाता था। यही विपक्ष जस्टिस शेखर यादव के वीएचपी मंच पर दिए बयान को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करता था। वहीं विपक्ष ने खुद एक पूर्व न्यायाधीश को मैदान में उतारा है। विपक्ष के इस कदम पर भाजपा ने कहा कि आखिर फर्क क्या है, इनाम वहां गलत और यहां ठीक कैसे हो गया। बीजेपी का तर्क ये है कि अगर जजों को पद देकर सम्मानित करना फेवर या इनाम माना जाता है तो क्या यही बात बी सुदर्शन रेड्डी पर लागू नहीं होती। बीजेपी सीधे सवाल उठा रही है कि क्या ये उस पुराने एहसान का इनाम है जो रेड्डी ने यूपीए सरकार के दौरान कुछ फैसले देकर चुकाया। जैसे ही आईएनडीआईए गठबंधन ने उनके नाम का ऐलान किया, सत्ता पक्ष ने तुरंत याद दिलाया कि रेड्डी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी सलवा जुडूम जैसे अभियान को खत्म करने का आदेश दिया था। उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक बताया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में गरीबों और वंचितों के संघर्षों का पक्ष लिया और हर जगह, चाहे वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हो, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर स्तर पर संविधान की भावना और मूल्यों को मजबूत करने की कोशिश की। खड़गे ने यह भी कहा कि रेड्डी का चुनाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिनिधि हैं जिनकी आज रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने विशेष तौर पर यह बात दोहराई कि रेड्डी ने अपने कई फैसलों में मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी को देश के सबसे प्रगतिशील व न्यायप्रिय विधिवेता बताया। उन्होंने ये भी कहा कि रेड्डी ने अपने करियर में संविधान और मौलिक अधिकारों की बहादुरी से रक्षा की है। लेकिन भाजपा ने इसी बयान को पलटते हुए कहा, अगर कोई संविधान का पालन करे तो विपक्ष उसे इनाम देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज क्या कर रहे हैं। विपक्ष को उम्मीद थी कि पूर्व जज का नाम सामने आते ही बीजेपी रक्षात्मक हो जाएगी, क्योंकि गोगोई और यादव जैसे उदाहरण विपक्ष के पास मौजूद हैं। लेकिन हुआ उल्टा। बीजेपी ने डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाकर विपक्ष को अपने ही मुद्दे में फंसा दिया। बी सुदर्शन रेड्डी ने इसे पूरी तरह राजनीतिक चुनाव बताते हुए कहा कि वो पिछले 55 वर्षों से संविधान के मूल्य से जुड़े हुए हैं और सभी सांसदों से उम्मीद रखते हैं कि वे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए सांसद अपनी अंतरात्मा से मतदान करें। रेड्डी ने राजनीतिक दलों को सीधे निशाना नहीं बनाया, लेकिन उनके बयान का लहजा ये संकेत देता है कि वे अपने नाम को लेकर उठे विवाद से पूरी तरह वाकिफ हैं। एनडीए के पास संसद में स्पष्ट बहुमत है। मतदान चाहे गोपनीय हो और व्हिप लागू ना हो, लेकिन इतिहास बताता है कि सांसद अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि जीत की संभावना अभी भी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में ही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।